नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे लो मैं आ गया, जो कि बाकीलाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। आइए महाराज, अब थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लें। मैं आपके पांव दबाती हूँ। क्या? ओह, तब तो जरूर विश्राम करूंगा। बाकेलाल, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जाओ अपने कक्ष में। बेटे मुच्छड़, मनुष्य, मैं तो जाऊंगा ही, मगर अब तुझे कहाँ भेजता हूँ ये तू देखता जा। उधर नगर में अचानक आतंक मच गया। जिसे देखो वही मुंह उठाए भागा चला गया। जिधर जगह मिली छिपने लगा। क्या छुपन छुपाई खेली जा रही है, या पकड़म पकड़ाई, या चोर सिपाही, या भाग चूहे बिल्ली आई? ये तो राक्षस है, बड़ा भयानक राक्षस है। लो भाई, मैं आ गया। राक्षस हूँ भाई, राक्षस हूँ, प्यारा प्यारा राक्षस हूँ। जंगल में रहता हूँ, गुफा का राक्षस हूँ। शहर में आता हूँ, झुनझुना बजाता हूँ, झुनझुने वाला राक्षस हूँ। विशालगढ़ वासियों, लो मैं आ गया। मैं विशालगढ़ में ये ऐलान करने आया हूँ कि आज के बाद कोई भी आदमी बिना झुनझुने के मुझे नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में तो मैं अपने बाप का भी बेटा नहीं हूँ, और नाम है अनाथ। अभी तो मैं जाता हूँ, मगर कल फिर आऊंगा। हलवा पूड़ी बना कर रखना, और झुंझुना हाथ में। जिसके हाथ में झुंझुना नहीं होगा, मैं उसकी खोपड़ी को उखाड़कर झुंझुने में बदल डालूंगा। अगले दिन, लो मैं आ गया। सब मिलकर मुझे झुंझुने दिखाओ। हमने झुंझुने बनवा लिए हैं राक्षस भाई। ए ए भाई नहीं बोलने का, भाई नहीं बोलने का है, क्योंकि रिश्ते में तो हम अपने बाप के भी बेटे नहीं होते हैं, और नाम है अनाथ। ए, तेरे को झुंझुना नहीं मिला है क्या? अनाथ भाई, तुमने तो झुंझुना पकड़ने की शर्त सिर्फ आदमियों के लिए रखी थी, और मैं हूं खोजा, यानी स्त्री। ना स्त्री और ना पुरुष। खोजा है तो क्या हुआ, मानो तो है। तूने मुझे क्या बेवकूफ समझा है? अब मैं तेरी खोपड़ी उतार कर घर ले जाऊंगा, जहां मैं तेरी खोपड़ी में नया झुंझुना बनाऊंगा। नहीं, बचाओ। लो, मैं चल दिया। और विशालगढ़ के निवासियों, कान खोलकर सुन लो। मैं किसी भी समय अचानक ही आ टपकूंगा। अगर कोई मुझे बिना झुंझुने के मिल गया, तो मैं उसकी खोपड़ी झुंझुना बनाने के लिए उतार कर ले जाऊंगा। हम हमेशा झुंझुना बजाते रहेंगे। इधर राज दरबार में, महाराज, मैं पोशाक मंत्री को ले आया। ये पोशाक मंत्री तो है, मगर इसने खुद तो कोई ढंग की पोशाक पहन नहीं रखी है। बहुत मजाकिया है महाराज। ये पोशाक जो मैंने पहन रखी है, बिल्कुल नए ढंग की है। और ये रहे कुछ नमूने। ये टोपी देखिए महाराज, इसका नाम मैंने रखा है बंदर टोपी। मैं बंदर हूं, मैं बंदर टोपी पहनूंगा। ले, बंदर रोटी, तेरी माँ भी मोटी। लगता है इस समय महाराज पर बड़े भूत के पाए का असर है, तभी मोटा उल्टा सीधा बोल रहा है। और ये देखिए महाराज, ये नए समय का कुर्ता है। इसका नाम मैंने पप्पी रखा है। वाह, हमें पप्पी भी दो। ओह, अब छोटे भूत वाले पाए का असर शुरू हो गया। तभी मनुष्य उल्टा सीधा सोच रहा है। विक्रम ने अपना कुर्ता और चोंगा उतारकर बंद गले वाली पोशाक पहन ली। और वाह महाराज, ये तो आप पर बहुत फब रहा है। मेरे पास इसके मेल की पतलून भी है। ये देखिए, इसका नाम मैंने रखा है चुम्मा। हम चुम्मा भी पहनेंगे। बोलो महाराज विक्रम सिंह की जय। वाह महाराज, क्या लग रहे हो आप। मारी जाऊं नहीं, वारा जाऊं। वाह, आपकी ये घास जैसी पोशाक देखकर घोड़े भी खुश हो जाएंगे, और उन्हें चारा भी नहीं देना पड़ेगा। और ये देखिए महाराज, ये वस्त्र नेत्रों के लिए है। भगवान ने आंखें दी है, तो क्या जरूरी है कि हर वक्त देखते रहो? इसका नाम मैंने रखा है आंख का अंधा, और नाम नैनसुख। वाह, हम ये भी पहनेंगे। अभी तक भी इस पर छोटे भूत का असर है। वाह, मजा आ रहा है। और ये देखिए महाराज, ये मुख वस्त्र है। ढक्कन ये मुख को ढक करके रखता है, जिससे सूक्ष्म जीवाणु भी मुंह में नहीं घुसता। वाह, हम ढक्कन भी पहनेंगे। और ये देखिए महाराज,
कर्ण वस्त्र। आप राजा हैं महाराज, जरूरी थोड़े है कि हर बात सुने। इसका नाम मैंने रखा है चक दे फट्टे। वाह, चक दे फट्टे। महाराज, अब आप गधे पर, मेरा मतलब घोड़ों के रथ पर बैठकर जुलूस, मेरा मतलब सवारी निकलवाने के लिए तैयार हैं। और मैं बाहर जाकर शहर के आवारा कुत्तों को इकट्ठा करके आपके पीछे भेजता हूं। वाह वाह दासी, मैं कैसा लग रहा हूं? लाओ तुम्हारी नाक साफ कर दूं। क्या कहा दासी? पुत्र मोहक, जरा जाना तो मेरे कक्ष में, वहां दाएं कोने में बेलन सजा होगा, जरा लाना तो पुत्र। जो आज्ञा माता श्री। अब इस पर टेढ़े भूत के पाए का असर भी शुरू हो गया है, यानी जो देखना चाह रहा है वो नहीं दिख रहा है इसे। याहू, इस बार तो लगता है कि मेरी योजना सफल होकर रहेगी। मुच्छर की पागलों जैसी हरकतें देखकर उससे सिंहासन छीनकर उसे पागल खाने भेज दिया जाएगा, और तब सिंहासन हो जाएगा रिक्त, जिस पर फिर मैं ही बैठूंगा। दासी, तुमने बताया नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूं? लीजिए माता श्री। क्यों, पता लगा? मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? आ पड़े पड़े। महारानी, चलो सैन कक्ष में चलें। तुम मेरे सिर पर बैठकर मेरे पांव दबाना है। दैया महाराज, हाथ ही पकड़ना है तो पहले महारानी जी को तलाक दीजिए। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया है? आनंद, घोर आनंद। महारानी जी, इन्हें बाहर लेकर चलते हैं। अगर लोगों ने पत्थर नहीं मारे, कुत्ते पीछे नहीं पड़े, तो ये बिल्कुल ठीक है, वरना मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि तभी कहूंगा। हाय, अरे चमक चलो, कहाँ चली? हाय हाय, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। कोई भी शरीफ दासी अब महल में नहीं रुक सकती। वाह, फूटे का पाया भी असर दिखाने लगा। महारानी जी, महाराज को मना कीजिए। महारानी जी, महाराज को मना लीजिए, वो मेरी पत्नी छेड़लता को छेड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं होगी। मैं आंखें बंद कर दूंगा। हाँ, हाय क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। महारानी बनने का सपना अब सच्चा लगता है। माता श्री, गुर्र, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं बाहर गुल्ली डंडा खेलने जा रहा हूँ। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता पुत्र। मैं भी कपड़े धोने जा रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी दुखी होती हूँ कपड़े धोती हूँ, क्योंकि तब छोटे से महाराज के कपड़े कोटने में जो मजा आता है वो जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकता। गुर्र। महाराज, ऐसी ओछी हरकतें मुझे तो शोभा देती है, मगर आपको नहीं। मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिस दासी को मैं छेड़ता हूं उसे आप भी छेड़ें। चल बे, रास्ता नाप। बाकीलाल, चलो, मैं तुम्हें पेड़ की जगह पर बोऊंगा, खाद दूंगा, पानी दूंगा, ताकि तुम भी पेड़ की तरह मजबूत और मेरी तरह ताकतवर हो जाओ। मुझ पर तो रहम खाए महाराज। आप अपने पुत्र मोहक को बोलें, वो जल्दी उग जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। और तभी, महाराज महाराज, गजब हो गया। अनाथ राक्षस महल की ओर बढ़ा आ रहा है, और जिसके भी हाथ में झुंझुना नहीं है वो उसकी खोपड़ी को अखरोट की तरह तोड़ता चला जा रहा है। राक्षस, प्रधानमंत्री, गोंद का प्रबंध करो, हम उखड़ी हुई खोपड़ियां चिपकाएंगे। आ महाराज, मेरे हाथ को लकवा मार गया। ये सिर्फ हिलाने से हिल रहा है और डुलाने से डुल रहा है। राक्षस को मैं कैसे पकड़ूंगा? राजवैद्य, सेनापति के लकवे का आपके पास क्या उपचार है? सेनापति को शेर के पिंजरे में डालना पड़ेगा। किसी भी अंग के लकवे का यह अचूक उपचार है बाकीलाल। सैनिकों, सेनापति को 2 शेरों को पिंजरे में डाल दो। नहीं, मेरा लकवा ठीक हो गया। अरे वाह, अब तो मैं कुश्ती भी लड़ सकता हूँ। चल, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो फिर जाओ राक्षस से कबड्डी खेलने, चड्डी पकड़ के रखना। बाकीलाल, मेरे विचार में सेनापति का महल में रुकना आवश्यक है। राक्षस को मारने तुम जाओ। मैं राक्षस की नाक काटकर उसमें नकेल डालूंगा और फिर पाजेब डालकर नचाऊंगा। प्रबंध मंत्री, नकेल लाओ। मैं बाहर जाने के लिए घोड़े को अपने ऊपर बैठाता हूँ। चुप बे, एक तो राक्षस की खबर से पसीने छूट रहे हैं,
उस पर तूने और दिमाग खराब कर रखा है। चुपचाप बैठ थोड़ी देर, वरना थोबड़े का नक्शा बिगाड़ दूंगा। सर्वसम्मति से बाकेलाल को ही जाना पड़ा अनाथ राक्षस को मारने के लिए। जैसे ही बाकेलाल महल से बाहर निकला, अबे बिना झुंझुने के लो मैं आ गया। अब मैं उखाड़ूंगा तेरी खोपड़ी और बनाऊंगा नया झुंझुना। अरे बाप रे, ये तो सचमुच मेरा झुंझुना बजा देगा। भाग लूं, कहीं भी भाग ले, छोड़ूंगा थोड़े ही। भागते भागते बाकेलाल जा पहुंचा तपोवन में, यानी मंदिरों को धरती पर। अरे बाकेलाल, तुम उधर कहाँ जा रहे हो? चकमा देवता का मंदिर इधर है, यहाँ प्रसाद भी मिलेगा और लस्सी का चरणामृत भी। बाकेलाल, मुराद देवता का मंदिर इधर है, देवता तुम्हारी मुराद पूरी करेंगे, यहाँ प्रसाद भी ज्यादा मिलेगा। बाकेलाल, ये ज्यादा दक्षिणा मांगेगा, तुम कड़क देवता के मंदिर में आओ, 4 भक्त साथ लाने पर दक्षिणा माफ। तभी राक्षस को देखकर सभी शिष्य इधर उधर भाग गए। बाकेलाल प्रवेश कर गया पानपुत्र हनुमान के मंदिर में। ओह, ये गद्दा ले लेता हूँ, जल्दी में मैं कोई शस्त्र लाना भी भूल गया। अगर राक्षस ने मुझ पर हमला कर ही दिया तो कम से कम मैं अपना बचाव तो कर सकूंगा। गद्दा लेकर जैसे ही बाकेलाल मंदिर से बाहर निकला कि बच गया तू। अगर तुझे तेरे हाथ में झुंझुना ना दिखाता तो मैं तुझे मार देता, क्योंकि रिश्ते में तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। अब मैं वापस महल जाता हूँ। महल में प्रवेश कर गया राक्षस। महाराज, जल्दी से राज सिंहासन के नीचे घुस जाइए, राक्षस आ रहा है और वो आप ही को पूछ रहा है। मैंने झूठ मूठ कह दिया कि आप अपने कक्ष में हैं, वो उधर ही गया है। हम तो अपने पलंग के नीचे जाकर ही छुपेंगे अपनी महारानी के साथ। जल्दी, लो मैं आ गया। कहाँ छिपाए रहे राजा, बाहर निकल और झुंझुना दिखा, नहीं तो खोपड़ी तुड़वा। मुझे ढूंढो, मैं पलंग के नीचे नहीं अलमारी में हूँ। तभी कक्ष में प्रवेश किया सेनापति एवं सैनिकों ने। मुझसे आगे बढ़ो मेरे बहादुर सिपाहियों और खत्म कर दो इस झुंझुने को, मेरा मतलब राक्षस को। राक्षस ने सैनिकों के बीच उद्यम मचा दिया। हिया! तभी वहां आ गया बाकेलाल। अरे, ये राक्षस तो यहाँ है और मैं समझ रहा था कि मैंने इससे पीछा छुड़वा लिया। बाकेलाल आ गया। बाकेलाल, राक्षस को मारो। अब तो इज्जत बचाने के लिए मुझे इस पर प्रहार करना ही पड़ेगा। मगर राक्षस झुकाई देकर वार बच गया। गद्दा टकराई सीधे पलंग से, कड़ाक धाड़। इसी के साथ तड़प उठा राक्षस। ओह, मर गया। ये तो वही 4 उपाय हैं जिनमें मेरे प्राण सुरक्षित हैं। इन्हें यहाँ कौन लाया? बाकेलाल। बाकेलाल, ये लो गद्दा, जल्दी से बचे शेष दोनों पाए भी तोड़ दो। ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? बाकेलाल कुछ सोच समझ पाता उससे पहले महामंत्री ने बाकेलाल का हाथ पकड़कर शेष बचे दोनों पाए भी नष्ट कर दिए। और ये 4 पाए उसी के हाथों नष्ट होने थे जिसके हाथों में झुंझुना ना हो। अब समझ में आया कि बाके के हाथ में झुंझुना नहीं, शस्त्र था। अच्छा, अब मैं मरूं। इसी के साथ ही ये सब क्या हो रहा है? हमारा पलंग किसने तोड़ा और ये राक्षस यहाँ कहाँ से आया? बाकेलाल, तुम बताओ। 4 पायों के टूटते ही महाराज भी ठीक हो गए। मैं समझ गई बाकेलाल कि तुमने महाराज के पलंग के पाए क्यों बदले थे, क्योंकि तुम्हें पता था कि राक्षस आने वाला है जिसकी मौत 4 पायों के टूटने से होनी है। मगर बाकेलाल, तुमने 4 पाए महाराज के ही पलंग के नीचे क्यों लगाए? क्योंकि उन 4 पायों को केवल उसी अवस्था में नष्ट किया जा सकता था जबकि वो किसी राजा के पलंग में जुड़े हो। और फिर जैसे विक्रम सिंह को हकीकत का पता चला, बाकेलाल, मेरे चांद, दे दे पप्पी। अगर मुझे पता होता कि राक्षस यहाँ आया हुआ है तो मैं गद्दा लेकर यहाँ क्यों आता? हाय रे मेरी फूटी किस्मत। बोलो बाकेलाल की। मैं ही बोल देता हूँ, बोलने की क्या जरूरत है। मैं तो बोलूंगा ही। जय। लीजिए महाराज, दासी की हड्डी भी जुड़ गई, अब ये बैठकर चल सकती है। इसी के साथ कहानी है समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।